कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड the riverside from Kahor to Kat that also known as the land of magician। सबसे पहले तो जहानत से भरपूर चमकती आंखों और फाहम फरासत को अया करती दिलनशी चेहरों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और तहदिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने इंतहाई मसरूफ कन जिंदगी में से कुछ लम्हात निकाले सीखने के लिए। बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू कैन अर्न एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस यू विल हैव। डियर सामीन कराम, अर्डिंग का कहना है कि कम हिम्मत और बेहौसला लोग मसाइब से मगलूब हो जाते हैं, लेकिन आली हिम्मत लोग उन पर गालिब आ जाते हैं। सो अगर आप आली हिम्मत हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी के सफर पर गामजन रहना चाहते हैं और इसके शाहरा पर सरशारी की कैफियत में डूब कर चलना चाहते हैं, तो बकौल अंजुमन फ्रैंकलिन के किसी खास काम को इख्तियार कीजिए और इसमें दिलो जान को लगा दीजिए। ये खास प्लेटफॉर्म तो आप अपना ही चुके हैं, सो इसमें अपने दिलो जान से कोशिश भी कीजिए। सो वक्त को जाए के बगैर मैं अपने मेंटोर, अपने लीडर, अपने गाइडर एंड द मोस्ट शाइनिंग एंड रेविशिंग पर्सनैलिटी वन एंड ओनली सर नासिफ को दावत देना चाहूंगी, जिनका मुदल्लिल अंदाज़े बयां और मालूमात के खजाने से भरपूर ज़हन झील के साकित लहरों को भी इशारती पर आमादा कर देता है। इस शेर के साथ देखा न कोई कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोई कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। काइंडली सर तशरीफ लाइए, हमारे सामीन कराम के साथ अपना कीमती नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक हैं? आई होप तमाम ब्रदर एंड सिस्टर सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आप सब लोग जो एक अच्छी लाइफ को जो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर जो है जल्दी से जो है टाइप 1 कर दें ताकि हम अपने सेशन को जो है टाइम वेस्ट किए बगैर जो प्रॉपर जो कंटिन्यू कर सकें। जल्दी से जो है चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 कर दें। सब पर्सन को मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है? ठीक हो गया, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता है, चलो हमारा जो सेशन होता है बाज़ बात क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें आ जाती है कि जिनको सिर्फ याद रखना जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करें, कॉपी पेंसिल जो आप लोगों के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी पर्सन के पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो समझे कोरोना वायरस है, वो कैंसर लिए बैठा है, उसको किसी भी चीज की जो है प्रॉपर समझ नहीं आएगी। कॉपी पेंसिल को होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को सुनकर और उसको जो है साथ साथ नोट डाउन करते रहते हैं तो याद रखें जो आप जिस लफ्ज को लिख रहे होते हैं उस लफ्ज की जिंदगी बढ़ जाती है, उसकी उम्र जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कल को अगर मिसाल के तौर पर किसी भी पॉइंट की अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। आपके पास क्या होगी, वो डोमेस्टिक कॉपी आपके पास होगी, आप उठाएंगे, आप अच्छे तरीके से उस टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे। तो जल्दी से जो है मैं 1 मिनट वेट करूंगा यहाँ पर, जल्दी से जो कॉपी पेंसिल उठा लें, क्योंकि कल भी मैंने नोट किया है कि काफी सारे पर्सन जो नोट डाउन नहीं करते और वो इस चीज के ऊपर जो बैठे रहते हैं कि हमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ये देखिए याद रखें, रिकॉर्डेड लेक्चर तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इससे पहले भी जो है तकरीबन 3-4 मरतबा जो मैंने सेशन करवाया है और वहां पर काफी सारे हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस जो पड़ी हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप ये शो करवाते हैं कि आप अपने आप के साथ कितने मुखलिस हैं, आपको लर्निंग का कितना शौक है, इस चीज को जो है आप लोग फील करवाते हैं। तो जल्दी से जो है आप अपने कॉपी पेंसिल को उठाएं और साथ साथ जो है आप लोगों को जो भी पॉइंट अच्छा लगे, जिस भी पॉइंट ये समझ ना आए तो आप साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। एंड के ऊपर मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट जो है मैं एंड के ऊपर बचाऊं, ताकि ओवरऑल जो है मैं सबके माइक ओपन करके जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेमो करके भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर जो चीजें जिसके ऊपर डाउट्स आ रहे होंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जी सर कॉपी है, ओके ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी तो हम अपने सेशन को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने आप लोगों को बताया था कल एक पार्ट हमारा 1 था, आज हमारा पार्ट 2 है। कल मैंने पार्ट 1 के अंदर मैंने बेसिक चीजें बताई कि एक प्रोस्पेक्ट जो है 6 से 7 डिफरेंट किस्म की रीजन होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो आपके साथ जो है नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई भी पर्सन आपके साथ कोई ऑब्जेक्शन खड़ा करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आर्ग्यू नहीं करना, कभी भी उसके साथ बहस नहीं करनी, बल्कि क्या करना है उसकी चीज को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए हमने कौन सा एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रिपल एफ का। सबसे पहले उसकी बात को एग्री करना है, एग्री करने के बाद महसूस करना है, महसूस करने के बाद क्या करना है, फिर उसको एक सर्च मतलब फाउंड करना है, फिर उसको एक रास्ता देना है। मतलब फील फेल्ट फाउंड वाला मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था। और कहीं पर भी आप चले जाएं, ये सिर्फ ऑब्जेक्शन इसके अंदर नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं बात कर रहा, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर कहीं पर भी चले जाए यही फार्मूला लागू होता है सेल्स की दुनिया के अंदर। ठीक है, तो हम अपने सेशन को जब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, जब आप कोई ऑफलाइन वर्क कर रहे होते हैं अपने टीचर को, या फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कहीं पर भी जो है आप लाइन दिखा रहे होते हैं, और ऑनलाइन कर लें या फिजिकल कर लें, कहीं पर भी आप चले जाएं तो वहां पर ये 5-6 सवाल जो है लाजमी अक्सर आते हैं। नंबर 1 के ऊपर मैं टीम तो बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास लोग नहीं, इसको मैंने कल करके बता दिया था, मैंने करके छोड़ दिया, ये भी मैंने बता दिया था, ये मेरे लेवल का काम हमने ये भी मैंने बता दिया था। प्रोडक्ट महंगे है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सेशन जो एंड हो गया था, तो प्रोडक्ट महंगे है। देखिए इसका बिल्कुल सिंपल से जो है आप लोगों ने आंसर करना है। इसके मैं आप लोगों को 2-3 आंसर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इससे पहले आज मैंने 2 आंसर दिए, वो ओल्ड हो चुके हैं। आज एक मैं नया आंसर इसके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को देता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और बहुत ही मजे का है, और जहां से अगले बंदे को समझ आ जाएगी कि बेसिकली रियल और फेक के अंदर फर्क क्या होता है, प्रोडक्ट महंगे क्यों है और वजह क्या है, प्रोडक्ट महंगे क्यों है और उसकी वजह क्या है, प्रॉपर क्यों महंगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपने एक पर्सन से पूछना है,
वो कहते हैं यार मेरे प्रोडक्ट महंगे, आपके जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो आपने कहना है चलो ठीक हो गया, वही फील फेल्ट वाला फार्मूला आप उसके ऊपर लगा देंगे कि जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस सिस्टम को जब देखा, जब मैंने इस सिस्टम को समझा तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, मुझे भी ऐसे ही लगा था। लेकिन जिस पर्सन के साथ मैं ज्वाइन हो रहा था, जो मेरे टीचर थे, जो मेरे मोशन थे, उन्होंने मुझे बताया कि बिलाल आप मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल बिलाल की हम नाम ले लेते हैं कि बिलाल आप मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट कितने महंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितने महंगे हैं? पहली बात, यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यार ये एक तो नेटवर्क जो है ना ये बड़ा जुल्म करता है हमारे साथ। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यहाँ पर 2 पर्सन कह रहे हैं सर नहीं। जी आ रही है, आ रही है, ओके आ रही है, जी आ रही है, ठीक हो गया, ओके ओके जी थैंक यू, ठीक है, ओके जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी, आ रही है। मैं इसको ना चैट बॉक्स को जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना एक मिनट यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार फिर मैसेज आते हैं और बंदे का जो एक स्टेमिना होता है ना वो टूट जाता है और सारा जो है ना काम खराब हो जाता है। यहाँ पर एक पर्सन है अयूब भाई। अयूब भाई मैं आपका जो है ना माइक ओपन कर रहा हूँ, बल्कि माइक नहीं, अयूब भाई आप ऐसा करेंगे अगर मिसाल के तौर पे मेरी वॉइस ना आए ना तो आपने क्या करना है, अपने हैंड को रेज कर देना है। और यहाँ पर जैनब मलक बैठी है, जैनब राजपूत बैठी है, ठीक है। इन तीनों में से अगर किसी भी एक पर्सन को आवाज ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना हैंड रेज कर देना ताकि मैं अपनी लोकेशन को चेंज कर सकूं, ठीक है। ये बाकी मैं सबके जो हैंड डाउन कर रहा हूँ। अगर जैनब मलक, मोहम्मद अयूब और जैनब राजपूत अगर मेरी आवाज ना पहुंचे तो आप लोगों ने अपना हैंड रेज कर देना है, ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फील फैक्ट वाला हमने क्या किया, उसके ऊपर जो हमने प्रॉपर जो फार्मूला हमने लगा दिया, हमने प्रॉपर जो उसके ऊपर इंप्लीमेंट हमने ये फार्मूला कर दिया। अब सबसे पहले आपने उससे एक सवाल पूछना है कि बिलाल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं। पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ठीक है। चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि वाकई प्रोडक्ट महंगे हैं। प्रोडक्ट कितने महंगे हैं? प्रोडक्ट कितने महंगे? वो कहेगा नहीं नहीं प्रोडक्ट महंगे, बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो आपने कहना पूछना उससे कि मुझे बताएं प्रोडक्ट कितने महंगे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3,000 का प्रोडक्ट है, 3,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 7,000 का प्रोडक्ट है, 12,000 का प्रोडक्ट है, 17,000 का प्रोडक्ट है, और आपको लगता है कि वाकई जो है, आपको लगता है कि वाकई जो है प्रोडक्ट महंगे हैं। कितने महंगे हैं? वो कहेंगे नहीं नहीं बस यार वैसे महंगे हैं। तो आपने कह रहा चलो हम सपोज कर लेते हैं कि 3,000 वाला जो प्रोडक्ट है, 3,000 वाला जो प्रोडक्ट है बाहर ये मिल रहा है 2,000 रुपए का। बाहर कितने का मिल रहा है? 2,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कितने का मिल रहा है? 3,000 रुपए का। चलो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वाकई 1,000 रुपए प्रोडक्ट महंगा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि इस 1,000 रुपए की बचत करके आपको मिलेगा क्या? इस 1,000 रुपए की बचत करके मिलेगा क्या, और जो मिलेगा वो मैं आपको बताता चलूं। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं प्रोडक्ट की मांग है 2,000 वाला प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं 3,000 रुपए का, ठीक है। अब इस 1,000 रुपए को ज्यादा लगाने का, ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने का आप लोगों को फायदा क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। नंबर 1 के ऊपर क्या होगा, आपको एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। नंबर 2 क्या होगा, इसी 1,000 पैसे क्या होगा, आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा। नंबर 3 के ऊपर क्या होगा, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी अपलाइन की 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगी। नंबर 4 के ऊपर क्या होगा, आपको यहाँ पर बेसिकली सिखाया जाएगा कि ई कॉमर्स क्या है। यहाँ पर बेसिकली सिखाया जाएगा कि बेसिकली बिजनेस किया कैसे जाता है। यहाँ पर बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से कम टाइम के अंदर एक अच्छी टीम बना के एक अच्छा नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको यहाँ पर जो है सिखाया जाएगा। और सबसे बढ़कर बात ये कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट पैकेज से आप स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट पैकेज के अंदर 9,000 रुपए का आपको जो है कूपन कैश प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। साथ में 32,000 रुपए का बैंकों ने नेटवर्क मार्केटिंग, जो बाहर की फील्ड के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको जो है 30 से 32,000 रुपए पे करना पड़ता है, तब जाके जो है आपको वो कोर्स भी पैसे दे के जो आपको परचेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि 1,000 रुपए अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो आपको साथ में क्या होगा, बैंकों ने नेटवर्किंग का जो आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको बेसिकली चीज सिखाई जाएगी कि आप किस तरीके से कम टाइम के अंदर इस सिस्टम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट काम को सीखकर, काम को समझकर 2 से 3 मंथ के अंदर अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं, अपने आप को इस हद तक अपग्रेड कर सकते हैं कि आप भी कम टाइम के अंदर एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि 15 से 20,000 रुपए जो आप कमाने के काबिल बन जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं, हम काफी टाइम से हम बाहर की फील्ड के अंदर भी तो शॉपिंग कर रहे हैं, 20,000 25,000 रुपए हर महीने हम घर का जो है सामान लेते हैं बाहर से। कभी आप मुझे बताएं 1,000 रुपए की बचत करके अभी तक आपने क्या किया? बाहर से अगर फॉर एग्जाम्पल ये सामान आप बाहर से लेते हैं, हर महीने 20,000 25,000 30,000 रुपए का बाहर से भी तो सामान ले रहे हैं। मुझे आप ये बताएं 1,000 रुपए बचा के आज भी आप बेरोजगार हैं, आज भी आप ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हैं, आज भी आप जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं एक समझदार इंसान क्या करेगा, 1,000 रुपए बचाएगा या 1,000 रुपए लगाएगा? 1,000 रुपए बचाएगा या 1,000 रुपए लगाएगा? हमारे दादा हो गए, हमारे परदादा हो गए, काफी टाइम से जो है मिसाल के तौर पे जो है वो क्या कर रहे हैं, किचन का सामान ले रहे हैं। यही प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से लेते हैं तो वो भी काफी टाइम से जो है यूज कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारे दादा, हमारे परदादा ने 1,000 रुपए बचा के क्या किया? 1,000 रुपए बचा के क्या किया? हाँ, उन्होंने एक चीज का फायदा हुआ है कि उन्होंने 1,000 तो बचाया, लेकिन उनको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला।
उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिस्टम के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मौके को उठाया, उन्होंने इस मौके को पिक किया, इस अपॉर्चुनिटी को पिक किया, पिक करने के बाद काम को सीखा, काम को समझा, लर्निंग प्लस अर्निंग जो है आज वो इस सिस्टम के अंदर जनरेट कर रहे हैं। तो बिलाल भाई आप मुझे ये बताएं, क्या वाकई इस फील्ड के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हमें 1000 रुपए बचाना हमारे लिए बेहतर है या 1000 लगाना हमारे लिए बेहतर है? आप बताएं। तो वो डेफिनेटली कहेगा। अब क्या हुआ कि आपने ओवरऑल जो है उसकी आंखें खोल दी। अब आपने उसकी ओवरऑल आंखें जो है खोल दी। आपने कहने पहली बात तो ये कि कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, फर्क होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर, फर्क होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। आप बाहर की फील्ड के अंदर जाते हैं, ओप्पो का मोबाइल है 50,000 रुपए का, एप्पल का मोबाइल है 4 लाख रुपए का, वो भी कॉल सुनाता है, ये भी कॉल सुनाता है, वो भी पबजी चलाता है, ये भी पबजी चलाता है, उसका भी प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस है वो भी क्या है, एक ही चीज है, दोनों की क्या है, हर सेम टू सेम सारी चीजें एक ही हैं। तो आप मुझे बताएं फर्क किस चीज का है? एप्पल का मोबाइल 4 लाख रुपए का मिल रहा है, ओप्पो का मोबाइल 50,000 रुपए का मिल रहा है, एक मोबाइल 1 लाख का है, एक मोबाइल जो 5 लाख का है। किस चीज का फर्क है? क्वालिटी का फर्क है। किस चीज का फर्क है? क्वालिटी का फर्क है। एक गाड़ी 20 लाख की आ रही है, मर्सिडीज 2 करोड़ की आ रही है, किस चीज का फर्क है? क्वालिटी का फर्क है। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स है इनकी भी क्या है, जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा है, इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से आप थोड़ी सी मजीद एग्जांपल दे सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप एक किराने स्टोर वाले की दुकान पे जाते हैं और उसको कहते हैं यार मुझे अंडे दे, और बाहर क्या है, एक नोटिस लगा हुआ है, बाहर क्या है, एक जो है नोटिस लगा हुआ है और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि 50 रुपए के अंदर 10 अंडे, 50 रुपए के अंदर 10 अंडे, और वहीं पर साथ लिखा हुआ है 100 रुपए के देसी 10 अंडे, 100 रुपए के देसी 10 अंडे। अब मुझे आप ये बताएं कौन से अंडे लेंगे आप? वो 100 रुपए के 10 अंडे देसी लेंगे या 50 रुपए के 10 अंडे लेंगे? वो कहेगा डेफिनेटली मैं जो देसी अंडे मिल रहे हैं मैं वही लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि भाई वो स्पेशली वो देसी मुर्गी ने दी है ना, एक अच्छी मुर्गी ने दी है, क्वालिटी वाली, एक अच्छी नस्ल वाली मुर्गी ने दी है। तो मैं उस अंडे को कहूंगा उसके अंदर विटामिन बहुत अच्छे हैं, प्रोटीन बहुत जबरदस्त है, उसके अंदर ताकत मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर उसको आपने सिंपल बताना है कि कोई भी चीज ना तो महंगी होती है ना सस्ती होती है, ये सिर्फ हमारी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको किस चीज से देखते हैं, हम उसको किस तरीके से देखते हैं। एक मोबाइल 3,000 का मिल रहा है, वो भी कीपैड है। नोकिया का मोबाइल 10,000 का मिल रहा है, वो भी क्या है, वो भी कीपैड है, दोनों कॉल सुनाते हैं, लेकिन नोकिया के क्या ब्रांड है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक और मैं आप लोगों को आंसर देता चलूं, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप, सिंपल ये भी बता सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा और प्रोडक्ट के हवाले से बताता चलूं। मैं डिफरेंट किस्म के जो है ना एक ही सवाल की कोशिश करूंगा 4-4, 5-5 आंसर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब आपने ये भी उसको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर दिया। अब आप उसको सिंपल कह सकते हैं, जो मेरा फेवरेट है मैं अक्सर जो इसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ। आपने उसको कहना है कि अच्छा मुझे आप ये बताएं, पेप्सी की जो छोटी बोतल है कितने की मिलती है? पेप्सी की जो फॉर एग्जांपल छोटी बोतल है जो लीटर वाली, मैं आपको लीटर वाली बताता चलूं, आई थिंक मैंने 3 दिन पहले ली थी, 100 रुपए उसकी प्राइस है, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं, डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो स्प्राइट की बोतल है लीटर वाली कितने की मिलती है? वो कहेंगे 100 रुपए की मिलती है। अच्छा 100 रुपए की मिलती है। अच्छा जो ये रूह अफ़ज़ा वाली जो बोतल है, रूह अफ़ज़ा वाली बोतल जो शरबत बजूरी है, ये कितने की मिलती है? ये मिलती है 250 रुपए की। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके घर के अंदर मेहमान आ जाते हैं, अगर आपके घर के अंदर मेहमान आ जाते हैं, तो जो 100 रुपए वाली बोतल है उसके अंदर कितने मेहमानों को जो है आप जो सर्व कर पाएंगे, कितने लोगों को आप कितने गिलास भरेंगे? वो कहेगा तकरीबन बड़ी मुश्किल से 4 ही गिलास आते हैं, और ओवरऑल मैंने देखा है, नोट किया है, 4 या 5 गिलास बड़ी मुश्किल से आते हैं लीटर वाली बोतल के अंदर। ठीक है, अब आपने बताना है कि वहीं पर अगर जो आपने शरबत रूह अफ़ज़ा वाली जो बोतल ली या शरबत बजूरी वाली जो आपने बोतल ली, और वहीं पर अगर आपने मेहमानों को सर्व करना है, तो कितने लोगों को सर्व कर पाएंगे आप? चीज एक ही है। वो कहेगा उसमें तो ये होगा कि मैं चीनी मिलाऊंगा, पानी मिलाऊंगा, मैं कम से कम 25 से लेकर 30 लोगों तक मैं उन लोगों को सर्व कर पाऊंगा। तो आपने उसको बताना है सेम टू सेम वही फार्मूला हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लगता है। दिखने में महंगी है लेकिन बेनिफिट ज्यादा है, दिखने में महंगी है लेकिन बेनिफिट ज्यादा है। अब वहीं पर अगर मिसाल के तौर पे आप खुद सोचें कि 100 रुपए वाली बोतल क्या कर रही है, 5 लोगों को अगर आप सर्व करते हैं 100 रुपए के अंदर, और वहीं पर रूह अफ़ज़ा की बोतल अगर आप लेते हैं, वही 250 रुपए की बोतल 30 लोगों को सर्व की जा रही है। तो आप मुझे बताएं कौन सी बोतल महंगी है यहाँ पर? यहाँ पर वो स्प्राइट वाली बोतल महंगी है या रूह अफ़ज़ा वाली बोतल महंगी है? तो वो कहेगा यार बिल्कुल यार स्प्राइट वाली बोतल महंगी है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। काफी सारी कंपनी आती हैं, भाग जाती हैं। अक्सर ये सवाल आता है और मैं सवाल का जवाब दे के मैं थक चुका हूँ। मैं कई मरतबा जो इस सवाल का आंसर दिया है, मैं फिर भी देने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये जरूरत है। ये अक्सर आ रहा है, क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं जिसका हिसाब किताब भी नहीं है। कोई भी पर्सन ट्रस्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। वजह क्या है कि वो कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे अगर एक चोर जो है
वो पुलिस की वर्दी पहन के अगर चोरी कर लेना तो पुलिस वाले सारे के सारे ऑटोमेटिकली बदनाम हो जाते हैं, हालांकि कसूर चोर का था, पुलिस का तो कोई कसूर नहीं था। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल एक चोर जो है वकालत का कुर्ता पहन के अगर केस लड़ने लग जाए और वहां पर किसी बंदे को जबरदस्ती 302 के केस के अंदर फंसा दे, तो सारी बात है पूरी की पूरी अदालत क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जाया हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने क्या किया, ओवरऑल बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का, जिसके अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऑनलाइन कंपनी के ऊपर जब वो ट्रस्ट नहीं करते, उनको ट्रस्ट दिलवाना पड़ता है, उनको सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं शरीयत के मुताबिक, उनको जो है लीगल सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, अपलाइन से बात करवानी पड़ती है, थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम ओरिजिनल काम करें तो हमारे पास सब चीजें अवेलेबल है। यहाँ पर एक पर्सन कहते हैं कि यार काफी सारी कंपनी आई और जो है उसके बाद क्या हुआ कि वो भाग जाती हैं, काफी सारी कंपनी आई हैं, वो क्या हो गए, हुई है, भाग गई हैं वो, ठीक है। अब आपने वही फील फेल्ट वाला फार्मूला लगाना। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिलाल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं बताता चलूं, इससे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन मैं एडवांस में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं, थोड़ा सा हटके है ये। होता क्या है जब हम किसी पर्सन को कहते हैं ना सिस्टर 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 सिस्टर, वो ओवर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर एक लड़के को बिलाल भाई बिलाल भाई बिलाल भाई, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो ये लगता है कि यार यहाँ पर तो ना बहन भाइयों वाला सिलसिला चल गया। हालांकि हम तो दिल से इज्जत दे रहे होते हैं, हम तो इखलाकियात का मुजाहरा कर रहे होते हैं, ज़र्फ का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इस चीज को ना थोड़ा सा हमारी कमजोरी समझ लेता है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी पर्सन को भाई कहना है, लेकिन ये ना कि अगर 10 मिनट की गुफ्तगू हो आपने 20 मरतबा उसको भाई कहा हो। अगर मिसाल के तौर पर 5 मिनट की गुफ्तगू हो, एक लड़की को आपने 50 मरतबा बहन कहा हो, ठीक है, दिल में इज्जत रखें, लेकिन बार बार उसको ये शो ना करवाएं। एटीट्यूड होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हम आपको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाहर की फील्ड में चले जाए, अगर हजारों रुपए कमाने लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, लाखों कमाने करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और हम आपको 3 से 7 हजार रुपए की शॉपिंग के अंदर हम आपको इतना बड़ा जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप काम कर सकते हैं। और जब हमारी कंपनी इंशाल्लाह इंटरनेशनल होगी तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप अपने बिजनेस को अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है ओवरऑल 5 मिनट की 10 मिनट की कन्वर्सेशन के अंदर ज्यादा भाई भाई नहीं कहना, बिल्कुल भी ठीक है, नाम से। जी देखिए बिलाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी बिल्कुल सिस्टर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक दफा कह दिया बस, फिर उसके नाम पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तानी है, इनको बात की बात कहनी पड़ती है, लात की लात मारनी पड़ती है। इनको अगर हम मिसाल के तौर पर ज्यादा इज्जत दें, ये उल्टा हमें खाने को दौड़ते हैं। इस काम को इसके अंदर थोड़ी सी एहतियात करनी है आप लोगों ने, ठीक है, इज्जत देनी है लेकिन इखलाकियात के दायरे में रहकर आगे चलते हैं। काफी सारी कंपनियां थी भाग जाती हैं। यहाँ पर आपने कहना बिल्कुल बिलाल भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया तो सेम टू सेम मुझे भी ऐसे ही फील हुआ था, लेकिन मेरे जो सीनियर थे, मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी एग्जांपल दी। जब मैंने उस एग्जांपल को समझा तो मेरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। वो कैसे? उन्होंने मुझे कहा कि देखिए फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकान वाले के पास जाते हैं, ठीक है, 20,000 रुपए देते हैं, बदले के अंदर क्या हो जाता है, आपको टेक्नो का, इन्फिनिक्स का, वीवो का आपको क्या मिल जाता है, एक मोबाइल मिल जाता है, ठीक है। आपने पैसे दिए, बदले में क्या हुआ, आपको मोबाइल मिल गया। अब आप घर पहुंचते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं आपको पता चलता है कि जिस दुकान से आपने 20,000 रुपए का मोबाइल परचेज किया था, वो दुकान क्या हो गई, भाग गई, वो दुकान वाला दुकान छोड़ के चला गया। तो बिलाल भाई आप मुझे ये बताएं, या मिस्टर बिलाल आप मुझे ये बताएं, ये जी अमरीन सिस्टर आप मुझे बताएं, अब आपका यहाँ पर क्या लॉस हुआ, अब आपका क्या यहाँ पर नुकसान हुआ? वो कहेगा मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, आपने कहना नहीं नहीं यार आपका नुकसान हुआ क्योंकि वो दुकान छोड़ के चला गया। वो कहेगा नहीं नहीं भाई मेरा क्या नुकसान हुआ, मैंने पैसे दिए, मुझे बदले में प्रोडक्ट्स मिल गया। तो आपने कहना सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर आप 17,000 देते हैं, बदले के अंदर क्या हो जाता है, आपको किचन का सामान मिल जाता है। कल को कंपनी भाग भी जाती है, मुझे आप ये बताएं आपको क्या मसला है? आपने पैसे दिए, 17,000 रुपए आपने दिए, वो जो प्रोडक्ट्स आपको 17,000 के बदले मिले, उनकी अगर मार्केट के अंदर अगर आप जाके सेल करें तो 19,000 रुपए की सेल होते हैं वो, ठीक है। आप कभी चेक कीजिएगा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप 17,000 रुपए के लेते हैं, आप मार्केट के अंदर अगर जाके उसको परचेज उनको सेल आउट करते हैं तो कम से कम 18 से लेके 19,000 रुपए के दरमियान वो सेल आउट होते हैं। तो मुझे ब्रदर आप ये बताएं आपको यहाँ पर क्या नुकसान हुआ? हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने कहना सिंपल ब्रदर, हमारी कंपनी के अंदर भी क्या होता है, शॉपिंग करके आप लाइफ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, सिस्टम का जो आप पार्ट बन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो कंपनी है, हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े बैंक है, यूपीएल हो गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, एमसीबी हो गया, जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो बैंक काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो एफबीआर के साथ रजिस्टर होते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होते हैं, जो पूरी पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है जिसको वो ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। सेम टू सेम इकोनेक्स जो कंपनी है उन्हीं इदारों के साथ रजिस्टर है जिन इदारों के साथ हमारे बैंक रजिस्टर है। ये चेक कर सकते हैं, ये मैंने आपको सर्टिफिकेट सेंड कर दिए। आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, 55564747 लिखें, वहां पर कंपनी का मुकम्मल लीगल स्टेटस आ जाएगा। एससीसीपी की वेबसाइट पे जाएं, कोड दें 0136165, मुकम्मल क्या होगी आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी, आप जाके वहां पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ,
अगले बंदे को पता चल गया कि यार मैं जिस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, लड़का प्रोफेशनल है, लड़की प्रोफेशनल है, इस बंदे के पास नॉलेज है, मैं इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल काम करना स्टार्ट भी कर देता हूँ, मैं इसके साथ काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, इनकम बेशक 0 रुपया है, लेकिन इस लड़की से या इस लड़के से जो सीखने को मुझे मिलेगा ना, वो कमाल का मिलेगा। मैं इस लड़की या इस लड़के से बिजनेस बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, कल को वो ज्वाइन ना भी करे ना, कल को फॉर एग्जाम्पल वो ज्वाइन नहीं करता आपके साथ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कल को कोई और इकोनॉमिक्स वाला पर्सन उसको टकरता भी है, उससे बात करता है और वो प्रॉपर उसके आंसर नहीं क्लियर कर पाता, तो वो आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास, वो कहेगा यार जिस तरीके से उस लड़की ने मुझे समझाया था, उस लड़के ने समझाया था ना, वो अमेजिंग था, मैं ज्वाइन होऊंगा तो उसी के साथ होऊंगा। मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर ऐसे लीडर्स हैं, मुझे फख्र होता है उनके ऊपर कि अगर किसी पर्सन को वो गाइड कर देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसके साथ अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, और वो पर्सन ज्वाइन नहीं करता, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो पर्सन कहते हैं यार मैंने ऑनलाइन वर्क ज्वाइन करना है, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वो पर्सन मेरे टीम मेंबर के साथ ही ज्वाइन होगा, वो मेरे ही टीम मेंबर के साथ ज्वाइन होगा, क्योंकि मुझे उनके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है। वो बहुत अच्छी तरीके से अगले पर्सन को गाइड करते हैं, वो ये नहीं देखते मैं इस बंदे को ज्वाइन करवाऊंगा मुझे 700 रुपए कमीशन मिलेगा, वो सबसे पहले उनके माइंड में एक चीज आती है, अगर ये बंदा जुड़ गया तो मैंने इसकी लाइफ को चेंज करना है, मैंने इसकी लाइफ को अगर मैं 360 डिग्री के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर पाया तो 180 डिग्री के ऊपर तो इंशाल्लाह मैं जरूर कन्वर्ट करूंगा। उनके अंदर माइंड के अंदर ये चीजें होती है, तभी जाके तो वो कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार इंसान की नीयत के ऊपर है, उनकी सोच अच्छी है, वो अल्लाह पाक की जात भी क्या करती है, गैब से उनकी मदद करती है। तो आप अपनी सोच को आप लोगों ने बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। देखिए 700 रुपए 1200 रुपए के पीछे झूठ नहीं बोला, हमारा काम झूठ बोलने वाला नहीं है, हमारे कंपनी के ओनर एक बार बार एक बात कह रहे हैं कि सच बोल के सेल्स आया करवा दो, अगर किसी बंदे को कोई डाउट है उसको सिंपल कह दो भाई इस्तिखारा कर लो, अगर वो इस्तिखारे के बाद भी अगर वो कहते हैं यार मुझे डाउट है मैं ज्वाइन नहीं करता, तो उसको मेरे ख्याल में फायदा भी नहीं है। अगर वो कल को वो कहते जिसको इस्तिखारे के ऊपर यकीन है, सच और झूठ की वो तमीज नहीं कर पा रहा, तो उस बंदे को अपने साथ ना जोड़े, वो आपको जलील करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है मिलते चले वाला नहीं है। मेरी टॉपिक थोड़ा सा साइड, इसकी डायरेक्शन गलत हो गई, आगे चलते हैं। मेरे दोस्त ने भी ये काम किया था लेकिन चला नहीं। ये भी सिंपल है, अक्सर जो है काफी सारे लोग क्या करते हैं, अमेज़न पे जाते हैं, डिफरेंट किस्म की वेबसाइटों को ज्वाइन कर लेते हैं, और किसी और का जो कसूर होता है, किसी और का गुनाह होता है, वो हमारे साथ जो है लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल क्या कहना है, मेरे दोस्त ने भी ये काम किया था लेकिन चला नहीं, तो आपने कहना सिंपल, पहली बात तो ये कि आपकी जो लाइफ है ऑटोमेटिकली चलती है, चलाना पड़ती है, वो कहेगी बिल्कुल चलाना पड़ती है। स्कूल के अंदर अगर आप जाते हैं वहां पर पढ़ना पड़ता है या ऑटोमेटिकली पढ़ाई हो जाती है? नहीं भाई, पढ़ना पड़ता है। गाड़ी खुद चलती है या चलाना पड़ती है? चलाना पड़ती है। जॉब के ऊपर जाना पड़ता है या ऑटोमेटिकली उसको चलाना पड़ता है? जॉब ऑटोमेटिकली चलती है, उसको चलाना पड़ता है, डेफिनेटली चलाना पड़ती है। तो आपने उसको सिंपल कहने के बेहतर पहली बात तो यह है कि इस फील्ड के अंदर काफी सारे पर्सन इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, काफी सारे लोग हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं, लेकिन होता क्या कि वो सीखते नहीं, वो समझते नहीं है। वो समझते हैं कि हमने 3000 दे दिया, हमने पूरी इकोनॉमिक्स खरीद ली, हमने राना आसिफ को भी खरीद लिया, बस वो हमारा जो है ना गुलाम बैठे है, हम जब भी कॉल करेंगे हमें फट रिप्लाई कर देगा, ठीक है। उसने इन्विटेशन भी हमारी जगह करना है, क्लोजिंग भी उसने करनी है, लीड जनरेशन के ऊपर भी उसने काम करना है। बस जैसे हमारे पास कोई बना बनाया जो एक मच्छी आ जाए और हमने बस क्या करना है, जस्ट मुंह के अंदर डालना है, बाकी काम हमारे लीडरों ने करना है। देखिए ब्रदर, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर एक बच्चा है उसको मैट्रिक के अंदर 1000 में से 900 नंबर चाहिए, तो उसको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, खून देना पड़ेगा, खून पसीना देना पड़ेगा, एफर्ट देनी पड़ेगी, तभी जाके वो रिजल्ट लेके आएगा। एक लड़का कहता है मैंने आर्मी के अंदर ऐसे कैप्टन बनना है, आर्मी के अंदर ऐसे कैप्टन बनना है, लेकिन मैंने तैयारी क्या करनी है? मैंने तैयारी नहीं करनी, मैंने एकेडमी में नहीं जाना, मैंने बड़े बड़े ऑफिसर्स की कोचिंग नहीं लेनी, तो क्या वो कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से क्या होता है, इस फील्ड के अंदर भी कुछ ऐसे पर्सन हमारे साथ आते हैं, उसके बाद होता है क्या, प्रॉपर काम नहीं सीखते, प्रॉपर काम नहीं समझते, वो लॉटरी वाला माइंड समझते हैं, इसको गैम्बलिंग, जुआ समझते हैं, पैसा लगा दिया, काम नहीं करना, ऑटोमेटिकली इनकम आते रहे। ब्रदर ऐसा नहीं होता। 20,000 की नौकरी के लिए भी 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपने 16 साल पढ़ाई कर लिया, 20,000 की नौकरी नहीं मिले, 4-4 5-5 साल धक्के खाने पड़ते हैं, MNA MPA की सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं, कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर आप 3000 देके आप हमारे सिस्टम के अंदर अमीर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक चीज के ऊपर मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप इस फील्ड के अंदर आए, आपका भाई, आपकी बहन आपको टीच एंड ट्रेन करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी, अपना उसने अभी तक जितना भी इस काम को सीखा, जितना भी काम को समझा है, अपना पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर करेगी, आपको इस काबिल बनाएगी कि आप भी 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आप भी इस काबिल हो जाएं कि आप इस सिस्टम के अंदर 10 से 15,000 रुपए कमाने के काबिल हो जाएं। मैं आपको इस काबिल बनाऊंगी कि अगर कल को आपकी जॉब ना मिले तो मैं आपको इस काबिल बनाऊंगी कि आप घर में बैठ के पार्ट टाइम एक एक्स्ट्रा इनकम जो आप जनरेट कर रही होंगी इसी फील्ड के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर। हाँ, मैं ये आपकी सपोर्ट कर सकती हूँ। हाँ, अगर आपका माइंड ये लॉटरी कि मैंने टाइम भी नहीं देना, मैंने काम को भी नहीं सीखना, मैंने काम को भी
नहीं समझते और ऑटोमेटिकली मुझे आती रहे, मैं दरख्त लेकर मैं माजरत चाहूंगा आप अपना तो आपके लिए उसके बाद क्या है यहाँ पर मेरे दोस्त ने भी ये काम किया, नहीं चला, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा नंबर 3, उसे ये लगता है कि मैं अगर जब वो ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए अगर एक बंदे ने काम नहीं करना होता ना, वो फौरन ही ये कह सकता है यार मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। वो डिफरेंट किस्म के बहाने लगाता है, जो मैंने अभी तक नोट किया 3 से 4 बहाने हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, आई विल थिंक अबाउट इट, बस ये 3 या 4 सवाल करता है। और जब ये कोई बंदा 3 या 4 सवाल कर रहा होता है ना, फिर आपका हक बनता है कि सवालात के जरिए उसको तालीम दे, फिर उसको सवालात के जरिए तरीके 100 में से 1% वाकई लोग होते हैं मैं जिनको समझता हूँ कि जो कहते हैं यार वाकई हमारे पास टाइम नहीं। इसका सिंपल जो है आप यहाँ पर ये आंसर कर सकते हैं कि ब्रदर आप मुझे ये बताएं कि जब आपने अप्लाई किया था, जब आपने मेरा ऐड देखा था, जब आपने मेरा ऐड देखा था, हालांकि ऐड देखने के बाद भी आपको पता तो था कि यार पहली बात तो ये है कि मैं ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर जा रहा हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइव वेबिनार अटेंड करने जा रहा हूँ, तो उस वक्त आपके माइंड में नहीं आया कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? जब आपने फेसबुक के ऊपर मेरा ऐड देखा था, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने मेरा ऐड देखा था, तो फिर आपने अप्लाई क्यों किया? आपने इंक्वायरी की वजह क्या थी? आप मुझे इसका जवाब दें। बस वो फंस गया, अब वो फंस गया। अब आप मुझे बताएं कि ब्रदर पहली बात तो ये है, ठीक है टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने मेरा ऐड देखा था, ऐड देखने के बाद आपने अप्लाई किया, 40 मिनट आपने सेशन अटेंड किया, ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी टाइम वेस्ट हुआ। तो आप मुझे बताएं अगर आपके पास टाइम था तो तभी आप आए ना, अगर टाइम नहीं था तो फिर आपने अप्लाई क्यों किया? नंबर 1, प्यार से इसके ऊपर बहस नहीं करनी। मैं जो कल मैंने जो मेरा टॉपिक था मैं कोशिश करूंगा अगले 5 मिनट के अंदर उसको मुकम्मल ओवरऑल जो मैं थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर एक पर्सन है, वो जेन्युइन कह रहा है कि यार मेरा वाकई इशू है, वो वाकई कह रहा है कि यार वाकई मेरा जेन्युइन इशू है। ये किधर गई, 1 मिनट जी। वो कहते हैं यार मेरा जेन्युइन इशू है। अब आपने सिंपल उससे पूछना है कि ब्रदर मुझे ये बताएं टाइम ना होना फेलियर है या अचीवमेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टाइम ना होना फेलियर है या अचीवमेंट है? आप मुझे ये बताएं, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आपके लिए ये अचीवमेंट है, ये फेलियर है? आप मुझे बताएं। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, जैसे अब आप अप्लाई करने आए, जाहिर बात है आपको काम की तलाश थी, आपको काम की नीड थी, लेकिन अभी आप कह रहे हैं ना मेरे पास टाइम है, और उसके बाद जो है ना आपके पास काम है ना आपके पास पैसा है, तो फिर आप मेरे पास क्यों क्या लेने आए थे? बल्कि ये वर्ड ना बोलें, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है, आपके पास कुछ नहीं। आप सिंपल कह सकते हैं ना आपके पास पैसा है ना आपके पास टाइम है, ये अचीवमेंट है ये फेलियर है, जस्ट सिंपल। वो कहेगा बिल्कुल ये फेलियर है, तो आपने उसको सिंपल बताना है कि हमारा जो बिजनेस है ना, ये ऐसा बिजनेस है, इसका ऐसा एक मॉड्यूल है, ऐसा एक कंपनी ने इसका मैकेनिज्म जो है क्रिएट किया हुआ है कि ये बेसिकली उन लोगों के लिए बना है जो कम टाइम के अंदर एक अच्छी अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बना है जो टाइम की आजादी चाहते हैं। ये बिजनेस बेसिकली उन लोगों के लिए बना है जो टाइम की आजादी चाहते हैं, ये तो उन लोगों के लिए है। वो कहेगा वो कैसे? उसको आप सिंपल एक एग्जांपल दें कि मिसाल के तौर पे आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा। एक फैक्ट्री है, एक पर्सन एक फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री बनाने के बाद क्या करता है, 5 मजदूरों को हायर कर देता है, 5 मजदूरों को हायर कर देता है। अब होता है कि उसके बाद वो घर बैठ जाता है, 5 मजदूरों को लेके आया, उनको टीच एंड ट्रेन किया, उनको प्रॉपर गाइड किया, वो क्या है कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब वो कंपनी का जो ओनर है या कंपनी का जो मालिक है, वो क्या करता है, घर में बैठा है, सर्दी है गर्मी है, वो घर में बैठा है, उसको इनकम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जिन 5 लोगों को उसने हायर किया था, हर मजदूर अगर फॉर एग्जांपल रोजाना के 5 घंटे काम करे, तो उसके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 25 घंटे काम हो रहा है। उसके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 25 घंटे। यहाँ पर आप
मीटिंग में करता हूँ नए पर्सन को, जब प्रॉपर मैं टीचर ट्रेन करता हूँ, टाइम लेवरेज की पावर क्या है, टाइम मल्टीप्लिकेशन की पावर क्या है, वहां पर मैं मुकम्मल बताता हूँ। अगर कभी मौका मिले तो पर आइए अच्छे तरीके से सुनिएगा। ये मैं इंशाल्लाह एक वीडियो पे सेंड कर दूंगा, टाइम लेवरेज के ऊपर। 5 घंटे 25 घंटे काम हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, कर सकते 12 घंटे के बाद आपको रेस्ट चाहिए होता है, 8 घंटे के बाद आपको रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन हमारा ये जो बिजनेस है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टाइम की फ्रीडम है। यहाँ पर क्या होता है, आपको टीम बना के, नेटवर्क बना के जो आपने काम करना होता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप इस सिस्टम में आते हैं, आप जो एक अच्छे तरीके से काम को सीखते हैं, काम को समझते हैं, 5 बंदों की आप टीम बना लेते हैं। 5 बंदों की आप टीम बना रहे हैं और उनको अच्छी तरीके से टीच एंड ट्रेन करते हैं। और उनको टीच एंड ट्रेन करने से पहले मैं आपको टीच एंड ट्रेन करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा बेसिकली बिजनेस होता क्या है, मैं आपको मुकम्मल सिखाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। अब होगा क्या, वो जो 5% की जो टीम होगी, वो इंशाल्लाह मैं खुद मदद करूंगा। अपने उसको क्या करना, पर्सनल इंश्योरेंस, उसको बताना है कि मैं तेरे साथ हूं। पता है क्या होता है, लोग डरे हुए हैं, यकीन करें बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मैंने भी इस फील्ड को फौरन ज्वाइन नहीं किया था, मैंने भी 7 दिन का टाइम लिया था। मेरे साथ जितने भी लोगों ने अभी तक आगाज किया, यकीन करें, किसी ने 3 दिन का टाइम लिया था, किसी ने 7 दिन का टाइम लिया था। मेरे पास अभी तक कोई ऐसा पर्सन है जिसको मैंने ये मेरे माइंड के अंदर ये हो कि मैंने इसको सुबह प्लान दिया और वो शाम को जो मेरे साथ ज्वाइन हो गया। बल्कि उसको क्या था, पर्सनल इंश्योरेंस मैंने प्रोवाइड की, उसको अपने स्टेटस के ऊपर एक्टिवेट रखा, उसको नॉलेज प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉल पे लेके एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की पावर बताई, बिजनेस की पावर बताई, ईएसपी मॉडल की पावर बताई, व्हाट इज ई कॉमर्स, हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम ई कॉमर्स, हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम ई कॉमर्स, ये सारी चीजें मैंने उनको बताई। तब जाके क्या हुआ, उनको पर्सनल एश्योरेंस महसूस हुआ, उनको फील हुआ, तभी जाके उन्होंने मेरे साथ सिस्टम को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, पर्सनल इंश्योरेंस आप लोगों ने लाजमी प्रोवाइड करनी है। अब उसके बाद क्या किया, फॉर एग्जांपल आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, 5 बंदों की आप टीम बनाते हैं। 5 बंदों की टीम बनाने के बाद होता है कि हर बंदा भी फॉर एग्जांपल डेली बेसिस के ऊपर 1 घंटा काम करता है, या फॉर एग्जांपल 2 घंटे काम करता है। तो अब आप मुझे बताएं, अब आपके लिए कितना काम हो रहा है, अब आपके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? वो कहेगा 10 घंटे। यही तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की पावर है। आप बाहर की फील्ड के अंदर अपने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस फील्ड के अंदर आप टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे 70,000 घंटे उस बंदे के लिए काम हो रहा है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो कम्युनिटी की अगर बात की जाए, 2.5 लाख प्लस कम्युनिटी है। हर बंदा 1 मिनट भी काम करे तो 2.5 लाख मिनट डेली बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक्स कंपनी के लिए काम हो रहा है, इकोनॉमिक्स कंपनी के लिए काम हो रहा है। इंडिया के अंदर एक पर्सन है, उसकी 58 साल की एज के अंदर उस बंदे ने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का उस बंदे ने आगाज किया। 72 साल की एज के अंदर उस बंदे ने क्या किया, सिस्टम को छोड़ा। और जब 72 साल की एज के अंदर उस बंदे ने, मतलब कि कोई एक 58 साल का बूढ़ा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, 72 साल की एज के अंदर क्या करता है, वो इसको लीव करता है। और पीछे जब देखते हैं उसकी जब आईडी चेक की जाती है तो 40 लाख बंदे का नेटवर्क। अब हर बंदा भी 1 मिनट काम करे, हर बंदा 1 मिनट, तो 40 लाख मिनट काम हो रहा है उस बंदे के लिए। 20 लाख बंदा डेट काम नहीं कर रहा, 20 लाख लगा लें, 20 लाख को भी छोड़ दें, 20,000 लगा लें। अगर एक बंदे के लिए 20,000 मिनट काम हो रहा हो, तो आपके ख्याल में क्या है कि वो जीरो से हीरो नहीं बनेगा? वो कैसे कह सकते हैं मेरे पास टाइम नहीं? इतने लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, एग्जांपल के जरिए अगले पर्सन को प्रॉपर जो क्लियर कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा के, टीम की पावर बता के। जब कोई बंदा कहता है आई हैव नो टाइम, टीम की पावर बताओ, उसको टीम की पावर का नहीं पता। एक बंदा कहते हैं जॉब कर रहा है वो, अब जाहिर बात है जॉब वाला जो पर्सन होता है उसका जो माइंड होता है वो 8 घंटों तक फिक्स हुआ पड़ा होता है, वो मकनातीस की तरह फिट हो जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, जो वो एक जंग लगी होती है ना टाइम के ऊपर, उस जंग को उतारना होता है हमने। आगे चलते हैं। अच्छा जी, और कौन सा है? मेरे पास टाइम नहीं है।
यहाँ पर एक पर्सन ने मैसेज किया, सर आवाज नहीं आ रही, ये बड़ा इशू है यार, ये बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। चैट बॉक्स के अंदर बताएं, जल्दी से टाइप 1 करें, जल्दी से टाइप 1 कर दें। आवाज आ रही है मेरे? जी सर, जी सर, जी, ओके ठीक हो गया, ओके जी, ओके ठीक हो गया। हाँ ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर देखें ना, अब ये काफी सारे पर्सन थे, जो 15% थे ना जस्ट टाइम वेस्ट करने आए थे। ये पहले शुरू शुरू के अंदर हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई 100% थे, अब 87 हुए बैठे हैं। ये 13% ऐसे होते हैं, कल को जब इनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कोई सवाल आता है ना, उनको आंसर नहीं दिया रहा होता, फिर ये सिस्टम के ऊपर ब्लेम करते हैं, ये सिस्टम के ऊपर ब्लेम करते हैं। ठीक है, और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो पर्सन पूरी मीटिंग लेता है ना, बेसिकली वही प्रोफेशनल है, वो लीडर नहीं है, वो प्रोफेशनल है, वो एंटरप्रेन्योर है। और जो मिसाल के तौर पे हाफ मीटिंग लेता है, हाफ मीटिंग नहीं लेता, उसको मैं बोलता हूँ पूजर। पूजर कौन होते हैं? पूजर वो होते हैं जो लॉटरी माइंड सेट होता है, बस जाएंगे चस्का लगा के साइड पे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने पूजर वाली कैटेगरी में आना है या प्रोफेशनल वाली कैटेगरी में आना है। प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं पूरी मीटिंग अटेंड करते हैं और कॉपी पेंसिल उनके पास होती है। ठीक है, और यही लोग होते हैं कल को अपनी टीमों को टीच एंड ट्रेन कर रहे होते हैं। यही लोग होते हैं कल को जब मिसाल के तौर पे कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से ट्रेनिंग नहीं आ रही होती, जूम का लिंक बनाया, अपने ग्रुप में सेंड किया, आ जाओ भाई तुम्हारा लीडर बैठे, हम तुम्हें टीच एंड ट्रेन करेंगे। ये कॉन्फिडेंस रखना है आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है शायद एंड के ऊपर ना बताई जाए आप लोगों को, ये पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में प्रॉपर शेयर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे मैं पूछ कर बताऊंगा। अब यहाँ पर भी ना 3 से 4 किस्म के सवाल आ जाते हैं, अक्सर सवाल आ जाते हैं, इनको रिलेट करना है। एक पर्सन कहते हैं मैं कल करते हैं, एक पर्सन कहता है सोच कर बताऊंगा, सैलरी आएगी तो फिर बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, उसको लॉस दिखाना है, डिसएडवांटेज, उसको थोड़ा सा लॉस दिखाएं, उसको थोड़ा सा नुकसान दें। ठीक है, अब क्या होगा, मिसाल के तौर पे जब वो कहते हैं यार मैं कल करता हूँ या मैं सोच कर बताऊंगा सैलरी आएगी तो इस तरह, आपने कह रहे देखिए ब्रदर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसको आप सिंपल बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 20% की टीम है, जो भी है। अगर एक पर्सन की 0 की टीम है तो उसके पास तो बताने को कुछ भी नहीं है ना, वो सीनियर का सहारा ले सकता है। वो कह सकते देखिए यार पहली बात तो ये कि हमारी जो टीम है, वो ये नहीं कह सकते मेरे सीनियर, वो कहते हैं हमारी, हम, वही का लफ्ज यूज करना है यार, हमारी जो ओवरऑल जो टीम है वो कम से कम 50% की टीम है। ठीक है, ये हमारी जो सीनियर की 2000 की टीम है, बल्कि 2000 की ना कहे तो बेस्ट है, 50 से 100 के दरमियान रखनी है। हमारी जो टीम है ना 50% की टीम है। डेली बेसिस के ऊपर हमारी टीम के अंदर 15 से लेके 20% डेली बेसिस के ऊपर हमारी टीम के अंदर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपसे पहले भी मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया था और वो प्रॉपर रेडी है, वो जुड़ने के लिए तैयार है, वो ज्वाइन होना चाह रहे हैं, वो काम करना चाहते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज ज्वाइन हो जाते हैं और आपके बाद वो जितने भी पर्सन आएंगे तो वो क्या जी वेलकम बैक ब्रदर एंड सिस्टर। आई थिंक जो है 43% आ गए हैं। हम जो है 20-25 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद जो हम अपने सेशन को जब प्रॉपर कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक जो है हमारे जो सवाल हैं वो तकरीबन 3-4 रह गए हैं, 4-5 सवाल है सिंपल से। इंशाल्लाह इसको मैं आंसर देता हूँ, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। चैट बॉक्स के अंदर बताएं कुछ समझ आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चैट बॉक्स के अंदर बताएं जल्दी से। जी ओके ओके ओके। हाजरा बीबी, यस सर, ओके समझ आ रही है, ठीक हो गया, गुड हो गया, ओके ओके। यहाँ पर शहर बानो सिस्टर कह रही है नो सर वेरी अमेजिंग, ओके यस सर समझ आ रही है, ओके जी।
मिर्जा यास्मीन जी सर, अरूर से समझ आ रही है सर। ओके 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 जी सर। शान से सिस्टर क्लियर सर। ओके जी। नो सर नो बोरिंग। ओके ओके जी। ओके नाजिश सिस्टर, नाजिश मलिक, नो सर नो बोरिंग। ओके चमन अब्बास जी सर। जिशान भाई अमेजिंग। वजीहा शहजाद, ये आई थिंक बिलाल की टीम से हैं। ओके नईमा अंजब सर राना आकिब की टीम से हैं। ओके मोहम्मद जकरिया, साजिद हैदर। साजिद हैदर भाई अपने डीपी को चेंज करना है आपने, ठीक है। आपकी व्हाट्सएप के ऊपर जो प्रोफाइल पे जो डीपी लगी हुई है ना, ये आई थिंक जो है सही नहीं है, क्योंकि आपने वो फील्ड के अंदर उतर के वर्क करना होता है ना, तो आप इकोनिक्स का लोगो नहीं यूज कर सकते। यस सर अमेजिंग सर। ओके जी ठीक हो गया। कितने पर्सन आ गए हैं? 56%। ओके मैं चैट बॉक्स को बंद कर देता हूँ, अपने सेशन की तरफ चलते हैं। ओके जी ठीक हो गया जी। हम यहाँ पर थे, आई थिंक मैं मजीद धोखा खाने को तैयार, पूछ कर बताऊंगा जी। हम बात कर रहे थे, एक पर्सन कहता है कि मैं कल करते हैं, पूछ कर बताऊंगा, सोच कर बताऊंगा, सैलरी आएगी, अम्मी से पूछूंगा, अबू से पूछूंगा, डिफरेंट किस्म के जो है ना वो सवाल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2-3 आंसर दूंगा डिफरेंट किस्म के, कोई सा तीर कहीं पर लगा दे चल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक पर्सन कहता है पूछ कर बताऊंगा, टाइम नहीं है, सैलरी नहीं, पूछकर बताओ, जैसी बात करता है। आपने सिंपल उसको पहले तो क्या करना है, वो टीम वाला बताना है कि देखिए बेसिकली हमारी ओवर 50% की टीम है। डेली बेसिस के ऊपर हमारे सिस्टम के अंदर 5 से लेकर 10-15 लोग डेली बेसिस के ऊपर हमारे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप ज्वाइन हो जाते हैं, हमारे सिस्टम की ये खूबसूरती ये है कि जो पर्सन जितनी जल्दी आता है, जो पर्सन जितनी जल्दी आता है, वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाती है, उसकी अर्निंग जो शुरू हो जाती है, उसकी टीम जो है जल्दी बनना जो शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज आप शाम तक स्टार्ट करते हैं, आज शाम तक अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, तो पीछे जो 5% आ रहे हैं, 10% आएंगे, वो आपकी डाउन में लगेंगे। वो जितना भी काम करेंगे वो फ्री के अंदर आपकी टीम बनेगी। इधर क्या होगा, आप ट्रेनिंग